नाम याद नहीं आ रहा है, वो कहाँ पे है? जर्मनी में है। ठीक है, एक इटली में है, एक जर्मनी में है और जापान में है। तो कहाँ कहाँ है? यूएस, इटली, जर्मनी और जापान, और इंडिया में आने वाला है। ठीक है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यूएस में दो हैं, एक हैमफर्ड वाशिंगटन में है, हैमफर्ड HAMFORD, हैमफर्ड, हैमफर्ड वाशिंगटन, और एक लिविंगस्टोन, लुजियाना। और लुजियाना का स्पेलिंग मत पूछिएगा, लिखिए से जो है। ठीक है, इंडिया में कहाँ आ रहा है? हिंगोली। महाराष्ट्र में। ठीक है, ये इंडिया कहाँ? जय महाराष्ट्र। ठीक है, हैमफर्ड में है। सर यूएस में दूसरा वाला कहाँ पर है? लिविंगस्टोन। ठीक है, हैमफर्ड में, लिविंगस्टोन में। इंडिया में कहाँ आ रहा है? हिंगोली। इसको याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, भले गजनी बन जाइएगा पर इसको मत भूलिएगा, हिंगोली याद रखिएगा। पीसीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भाई लीगो कहाँ आ रहा है। ये सब शायद ही पूछा जाए पीसीएस में, आईएएस में पूछा जा सकता है। पीसीएस के लिए वो हिंगोली है ना, हिंगोली, उसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, सर इसके जियोग्राफिकली जो पोजीशंस होते हैं अफेक्ट करते हैं लीगो वर्गों पे? कैसे geographical? जैसे मान लीजिए कोई वेव्स आ रही है, कहीं भी है यार पृथ्वी पे, जहाँ भी है ना, वो उस पर वो क्यों इफेक्ट करेगा? वो कहीं भी रहे, अंटार्कटिका में रहे, क्या फर्क पड़ता है? वेव्स तो उस पर आके लगेंगी तो वही इफेक्ट रहेगा जो वहाँ है, नीचे है जो ऊपर, हर जगह एक ही इफेक्ट रहेगा ना। इसीलिए हर जगह ही लोग कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल इफेक्ट क्या करेगा? वो बहुत ग्रेविटेशन में बहुत बड़ा इवेंट होता है, और हम क्या हैं? तुच्छ हैं, पृथ्वी तुच्छ है उसके सामने। ठीक है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ उन्होंने बनाया है उसे। ठीक है ना? सब क्या है? लिख लीजिए, इंडिया का जो हिंगोली वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दो संस्थाएं हैं उसमें। और उन्होंने यूएस की एक संस्था है नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उनका नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन है, यूएस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक है इंडिगो। इंडिया क्या है? सही रिवोल्ट नहीं है, वो हिस्ट्री में पढ़िएगा। इंडिगो क्या है? ये इंडियन साइंटिस्ट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे वो ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ज़्यादा मन करेगा तो आप भी चाहे चले जाइएगा, चर्चा कर लीजिएगा ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। ठीक है, ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जो इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया है। यहाँ पे क्या होता है इस प्लेटफॉर्म पे? ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में वो डिस्कशंस करते हैं, क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा मन में इच्छा जागृत हो, देख लीजिएगा आप भी जाके। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग समझ में आया? ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स अच्छे समझ में आया? इतना जितना मैंने बता दिया मोर देन इनफ है। इतना दिमाग में रखिएगा, रिसर्च मत करिएगा जाके। ठीक है, और नवंबर में ग्रेविटेशनल लेंसिंग पे भी एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू में, और ग्रेविटेशनल वेव्स पे भी। ठीक है, और 100 साल पूरे हुए हैं 2019 में, तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इतना कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन जो आएगा वो हो जाएगा। ठीक है ना? समझ गए? ठीक है, अब डार्क मैटर के बारे में लिख लीजिए।
dark matter is something which is invisible, जो दिखाई नहीं देता है. सिंपल है ना. डार्क मैटर इज समथिंग विच इज इनविजिबल. वो इनविजिबल क्यों होता है? क्योंकि वो बिकॉज इट डज नॉट इंटरैक्ट विथ लाइट. बिकॉज इट डज नॉट इंटरैक्ट विथ लाइट. ठीक है. लाइट के साथ वो इंटरैक्ट नहीं करता है. हर लाइन एक क्वेश्चन है एग्जाम में. ठीक है ना. ठीक है. इट डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट. इट डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट. बच्चे जो कहते हैं कि हिंदी में बट इट एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. बट इट एक्सर्ट्स, वो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस लगाता है लाइट के ऊपर. क्या लगाता है? ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. ठीक है. इतना काफी है. ठीक है. और हाँ, इट इज चार्जलेस. चार्जलेस होगा तभी तो इंटरेक्ट नहीं करेगा. ये 4-5 पॉइंट जो लिखा है ना, वो रामबाण है आपके लिए डार्क मैटर के बारे में. और डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट कैसे आया था वो समझ में आया ना. क्या हुआ था? यहाँ स्टार था, यहाँ स्टार था. स्पीड में डिफरेंस होना चाहिए था पर नहीं था. इसका मतलब कुछ ऐसा था यहाँ पे भी जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में रखा था. समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है. तो वो क्या, साइंटिस्ट ने क्या प्रिडिक्ट किया कि वो क्या था? वो जो दिखाई नहीं देता है. क्या है? डार्क मैटर. समझ में आया? ब्लैक होल को डार्क मैटर का एग्जांपल दे सकते हैं. ब्लैक होल को डार्क मैटर. ब्लैक होल को डार्क मैटर का एग्जांपल. ब्लैक होल को, ब्लैक होल के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन आ जाए उसके बाद मैं क्लियरली आपको बता दूंगा. ठीक है. अच्छा. ब्लैक होल अलग चीज है. अब एक होता है डार्क एनर्जी. क्या होता है?